ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सावन के पहले सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 3 एवं 4। पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ये त्व अक्षर अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतेयम च कूटस्थलम अचलम ध्रुवम। तीसरा श्लोक था, सन्नेय अम्येन्द्रिय अग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेते रताः। चौथा श्लोक, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संनियम अंदेन्द्रिय ग्रामम, सम और नि दो उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी तरह से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है, उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है? प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे ईदनता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश या संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है? कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व
सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट अर्थात आहरण में तरह तरह के गहने, अस्त्र, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से अर्थात सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल रहा है और ब्रह्म अचल है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित अर्थात सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य, अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझे कि वह है ही नहीं, इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत या संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अक्षरम, जिसका कभी शरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त ना हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय ना हो और जिसका कोई रूप या आकार ना हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। परिउपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भावरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्षण कराया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विशेष बात अगले भाग में।